नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी साथियों? मित्रों, आशा है सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर गति दे रहे होंगे। उसी क्रम में काफ़ी समय से बच्चे, काफ़ी साथी, काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर वरिष्ठ अध्यापक के लिए पुस्तकों की सूची बताएं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने बताई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पुस्तक सूची बताई और रीड L1 L2 के लिए भी बताई। तो उसी क्रम में वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सेकंड पेपर के लिए पुस्तकों की सूची क्या रहनी चाहिए, उसी संदर्भ में बात करेंगे। तो इसमें जो मुख्य रूप से आपके पार्ट बनते हैं, यहाँ मैं बात करूँ, इसमें आपके एक जैसे व्याकरण का भाग बनता है। व्याकरण, उसी के साथ काव्य शास्त्र हो गया, और एक आपकी हो गई हिंदी साहित्य के इतिहास, एक हिंदी भाषा, और गद्य पद्य की रचना और शिक्षण विधि। ऐसे करके आपके 6 जो भाग इसके मैं कर रहा हूँ, 6 भाग। और प्रश्न जो है आपके इसमें 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न है। कुल 300 अंक का जो है पेपर है। इसमें जैसे अपन बात करें, एक पोर्शन हो जाएगा आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, इसके लिए आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल हिंदी की कट ऑफ आप देख ही रहे हो, बहुत हाई कट ऑफ जा रही है। तो इसलिए हमें हिंदी के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें। एक सबसे पहले जो साथी पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। जो साथी पहली बार अदर सब्जेक्ट से हैं या हिंदी सब्जेक्ट से ही हैं और पहली बार तैयारी को अंजाम दे रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक की, तो उनके लिए कक्षा 9 से 12 तक आरबीएसई बोर्ड की जो पुस्तक है, आरबीएसई बोर्ड में जो पुस्तक चलती है उसको आप ले लें या तो, और या फिर 9 से 12 की सोहनदान चारण जी की जो पुस्तक आती है, सोहनदान चारण, ये पुस्तक है, इसको आप ले लें। सोहनदान जी चारण की जो पुस्तक आती है इसको आप ले सकते हो। आरबीएसई बोर्ड की जो पुस्तक आती है निःशुल्क, उसको आप ले सकते हो किसी बुक स्टोर से। और इसी क्रम में आप एक मानस पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। बाकी और भी पुस्तकें मार्केट में चल रही हैं। सुभाष जी यादव की जो पुस्तक है इसे आप ले लें, और ये 9 से 12 वाली है, इस पुस्तक को आप ले लें। और इसी क्रम में आप शब्दकोश में वृद्धि करने के लिए राघव जी प्रकाश, राघव प्रकाश जी की जो पुस्तक है पुरस्कार वाली, इस पुस्तक को ले लें। तो इन तीनों पुस्तकों को आप ले लें। कोई साथी कहे कि सर मुझे तो 3 नहीं, एक ही पुस्तक पढ़नी है, तो मानस पब्लिकेशन वाली पुस्तक है, वो बेहतरीन पुस्तक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदी का विद्यार्थी है और वो अच्छी तरह से तैयारी करना चाहता है कि मुझे तो पहली ही बार में सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेना है, तो आप इन पुस्तकों को, तीनों पुस्तकों को जरूर पढ़ें। इसी के साथ साथ हम बात करें, दूसरा आपका पोर्शन जो बनता है काव्य शास्त्र, रस छंद अलंकार की हम बात करें, तो इसमें आप काव्य शास्त्र के लिए क्या पुस्तक पढ़े, तो इसमें आप सबसे जो अच्छी पुस्तक है काव्य अलंकार, अलंकार पारिजात के नाम से है, अलंकार पारिजात, पारिजात के नाम से है। और नरोत्तम स्वामी जी की पुस्तक है, ये आप लें। नरोत्तम स्वामी जी की जो पुस्तक है इसको आप ले लें, अलंकार पारिजात के नाम से है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको आप ले लें। एक पुस्तक और आती है काव्यांग प्रभा के नाम से, काव्यांग प्रभा, ये जो पुस्तक है डॉक्टर नवीन नंदवानी, नवीन नंदवानी, वैसे तो मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक है आपको इसी से काम चल जाएगा, अलंकार परिजात से, लेकिन आप चाहें तो इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हो अलंकार प्रभा के नाम से, काव्यांग प्रभा के नाम से। तो ये आपके काव्यशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें रहेंगी। इसी के साथ साथ हम बात करें कि हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए जो पुस्तकें हैं, हिंदी साहित्य ओवरऑल अपन बात करें तो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल है, जो जो भी कालखंड चलते हैं उसमें आधुनिक काल में
कोई सा भी युग हो, हम पूरे हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, तो पूरे हिंदी साहित्य के लिए डॉक्टर विवेक शंकर जी की जो अलग अलग पार्टों में, शायद 4 भागों में जो पुस्तकें चलती हैं, विवेक शंकर जी की जो पुस्तक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये पुस्तकें हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तकें, और इनकी क्या है, जैसे हिंदी गद्य साहित्य के लिए अलग है, हिंदी काव्य के लिए अलग है, ऐसे अलग अलग पुस्तकें, 3-4 पुस्तकें। वो आपको भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उसके लिए विवेक शंकर जी की आप पुस्तकें पढ़ें, बहुत बेहतरीन अच्छी पुस्तकें जो है, अच्छी पुस्तकें हैं, बहुत उपयोगी और सार गर्भित पुस्तकें हैं। इसमें आपको सभी तरह की पुस्तकों का सार मिल जाएगा। इन पुस्तकों को आप पढ़ें, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसी के साथ साथ हम बात करें हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी भाषा के संदर्भ में बात करें, हिंदी भाषा भाषा और लिपि जो है, इससे संबंधित भी आपके 5-6 सवाल बनते हैं। हिंदी भाषा और लिपि से संबंधित हैं, तो इसके लिए आप विवेक शंकर जी की पुस्तक में भाषा वाला पोर्शन है, उसको देख लें आप। और एक आप ऐसा करें कि डॉक्टर हरदेव बारी वाली बुक है, इसको आप देख लें। ये अच्छी पुस्तक है हिंदी भाषा के लिए, लिपि के लिए, उसमें आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। आगे अपन बात करें, यहाँ पर गद्य और पद्य की जो रचनाएं हैं, गद्य प्लस पद्य की कुछ मूल रचनाएं दी हुई हैं। कहानी है, कोई नाटक है, कोई कविता है, कबीर के पद हैं, ऐसे करके कुछ रचनाएं हैं, 8-10-15 अब तक ऐसे ही चलता आ रहा है। तो पहले 9 से 12 तक की किताबें चलती थी, लेकिन अब ये चलने लग गया है, तो उसे आप ध्यान रखें। तो यहाँ इन पुस्तकों को आप, ये भी डॉक्टर विवेक शंकर जी ने इन पुस्तकों को भी निकाल रखा है, पढ़ें, बेहतरीन पुस्तक है विवेक शंकर जी की, इनको आप ले लें, अच्छी पुस्तक है। या आप और कोई गाइड यदि आपको अच्छी लगे तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। और मूल पुस्तकें यदि आप पढ़ना चाहें तो मूल पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें एक समस्या है कि उसमें व्याख्या जो है वो नहीं दी होती मूल पुस्तकों में, इसलिए डॉक्टर विवेक शंकर जी की जो पुस्तक है इनको आप पढ़ें। एक आता है अपना शिक्षण विधि वाला जो पोर्शन है, शिक्षण विधि। और शिक्षण विधि के लिए तो वैसे मैं बात करूं, यदि आपको माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण के नाम से निरंजन कुमार जी की एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। और उसको आप नहीं पढ़ना चाहो कि हमें तो गाइड ही पढ़नी है, तो एक सुभाष जी की पुस्तक चलती है शिक्षण विधि के लिए, वो आप पढ़ सकते हो। एक सर्वोत्तम शंकर जी चौधरी की जो पुस्तक है, सर्वोत्तम शंकर जी चौधरी की जो पुस्तक है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। अच्छी पुस्तक है दोनों ही, शिक्षण विधि के लिए बहुत अच्छी पुस्तकें रहेंगी। बाकी तो आप जैसे शिक्षण विधि के लिए आप चाहो तो माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण के संबंध में एक पुस्तक चलती है, निरंजन जी की है, शायद आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। वो पुस्तक आप लेकर के पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी पुस्तक है वो। नहीं तो आप इन दोनों में से कोई सी भी पुस्तक पढ़ लें और उसको बार बार पढ़ें। एक आप और पढ़ना चाहते हैं यदि इसके अलावा, तो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, या सिखवाल की जो पुस्तक है, सिखवाल पब्लिकेशन की, इनमें से कोई सी भी पुस्तक आप ले लें। वैसे तो मैं समझता हूँ जहाँ तक है, इन पुस्तकों को ही आप अध्ययन करें, इनको आप नहीं अध्ययन करें, लेकिन फिर भी किसी पर अवेलेबल नहीं है तो इनमें से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इनमें से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों में से कोई भी देख लें, सुभाष जी की आ रही है तो वो देख लें, ये जो है आप इनमें से अध्ययन करें। आपका आराम से जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आप इनको तैयार करें, और संक्षिप्त शॉर्ट मैटर आप रहें, शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार कर लें अपने स्तर से, किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, PYQ MCQ, इनको आप देखते रहें, पुराने प्रश्नों को जरूर अध्ययन करें किस प्रकार से। तो ये है, गुरु केवल मार्गदर्शक का काम करता है, मार्ग दिखाने का काम करता है,
हमको उस मार्ग पर अवश्य और स्वयं चलना पड़ता है। खतरों से घबराना नहीं है साथियों, हमें अपने टारगेट को पार करना है, पदों की संख्या कम देख करके बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है साथियों, अभी मैं जल्दी हूँ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।